नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है, या पूरी ज्योग्राफी की, चाहे हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें या वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना है तो आपको मैप को समझना होगा। अगर आप मैप को समझ जाते हैं तो आपके लिए ज्योग्राफी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसमें रटने चलेंगे तो रट नहीं पाएंगे। क्योंकि इतना ये जो सब्जेक्ट है ना, जीएस का ये जो पार्ट होता है ज्योग्राफी का, ये होता है टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको मैप को समझना होगा। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इंडिया के मैप को आप समझ जाते हैं तो आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इंडिया के पूरे मैप की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूं और इंडिया का पूरा मैप आपके दिमाग में फिट कर सकूं, ताकि आपको ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो देखिए, इसको पढ़ने का, इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने का, जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने इस ज्योग्राफी को पढ़ा है। देखिए, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने भी बीएससी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो मुझे भी जीएस बहुत समझ में नहीं आता था। तो और उसमें जब मैं पहली बार जब जीएस पढ़ना शुरू किया तो मुझे ज्योग्राफी बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल है। आप अगर मैप को समझ जाते हैं तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा और ज्योग्राफी के फैक्ट को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्लास चलेगी ज्योग्राफी की, इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा जैसे कि हिमालय के पर्वत, हिमालय के दर्रे, हिमालय की नदियाँ, वो सब मैं आपको विथ मैप बताऊंगा, ताकि आपको इस सब्जेक्ट में कहीं भी आपको बोरिंग फील ना हो। मतलब आपको ये ना लगे कि उबाऊ फील ना हो कि अरे सर ये तो जीएस याद ही नहीं होता। इतना इंटरेस्टिंग मैं बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एकदम बिल्कुल आप लोग क्या करिएगा, जब भी ज्योग्राफी की क्लास लीजिएगा अपने साथ एक मैप जरूर रखिएगा, ठीक है। एक मैप की बुक आती है, उसको खरीद लीजिएगा, या छोटा सा कोई इंडिया का मैप अपने पास जरूर रखिएगा। जहाँ जहाँ मैं लोकेट करूँगा वहाँ पे आपको चीज़ें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भारत का ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इंडिया का विस्तार पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है, और उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक है। कहाँ से है? तो भारत का विस्तार पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक है, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक है, ठीक है। तो ये हो गया विस्तार, ठीक। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, तो ईटानगर है, ठीक। उसी तरीके से भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, ठीक। इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो गांधीनगर में है। उसी तरीके से सबसे उत्तर यानी भारत का सबसे उत्तरी राज्य, पहले देखिए, पहले इसको, अब तो भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके इसको यूटी बना दिया गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। लेकिन पहले यह जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन अब इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में तोड़कर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो भारत का उत्तर में विस्तार, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है। अगर राज्य पूछेगा तो आप जम्मू कश्मीर लगाएंगे, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आप लद्दाख लगाना है, क्योंकि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। कौन सा है दोस्तों, तो तमिलनाडु है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत के पूर्व में, भारत का ये देखिए मैप अगर आप देखेंगे तो ऐसे एक क्रॉस चिन्ह लगा देंगे ऐसे, तो इधर वाला एरिया क्या होता है, ईस्ट का होता है, ठीक है, यानी कि पूर्व का। इधर क्या होता है, वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पूर्व में क्या है, तो आप बताएंगे भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में अरब सी है। क्या है, तो भारत के पश्चिम में अरब सी है, और भारत के दक्षिण में क्या है, तो हिंद महासागर है, यानी कि इंडियन ओशन है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत जो है वह कितने देशों से स्थलीय सीमा बनाता है। देखिए,
भारत कुछ देशों से स्थलीय सीमा बनाता है और कुछ देशों से जलीय सीमा बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत कितने देशों से स्थलीय सीमा बनाता है, तो याद रखिएगा 7 देशों से स्थलीय सीमा बनाता है। वैसे तो 8 देशों से बनाता है, क्योंकि तिब्बत भी अपने आप में एक देश है, लेकिन चाइना क्या करता है, चाइना कहता है कि तिब्बत मेरा भाग है, ठीक है। तो वैसे अगर देखा जाए, अगर तिब्बत को जोड़ लिया जाए तो भारत 8 देशों से सीमा बनाता है, लेकिन अगर चाइना को तिब्बत में इंक्लूड कर दिया जाए तो भारत सिर्फ 7 देशों से सीमा बनाता है। वो कौन कौन से देश हैं जिससे भारत स्थलीय सीमा का मतलब क्या है कि इन दोनों भारत और इन देशों के बीच स्थलीय सीमा बनता है। तो वो कौन कौन सा है, तो पाकिस्तान है, पहला पाकिस्तान है, ठीक। दूसरा आपका अफगानिस्तान है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो अफगानिस्तान है ना, यह डायरेक्ट भारत से सीमा नहीं बनाता, भारत के पीओके भाग से ये सीमा बनाता है, ठीक है। तो पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा आपका चाइना, चौथा है आपका नेपाल, ठीक, आपका पड़ोसी देश नेपाल। उसके बाद से है आपका भूटान, ठीक। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, पाँचवा हो गया भूटान। छठा हो गया बांग्लादेश, ये क्या हो गया, छठा हो गया बांग्लादेश। और इधर आपका सबसे पूर्वी देश, यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे पूर्वी देश जो सीमा बनाते हैं वो कौन सा है, तो म्यांमार है। कौन सा है, तो म्यांमार है। तो कुल 7 देश भारत से स्थलीय सीमा बनाते हैं। हालांकि तिब्बत को ले लिया जाएगा, क्योंकि अभी भी तिब्बत एक अलग देश है, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि यह तिब्बत अलग नहीं है, यह चीन का ही हिस्सा है। वैसे तो चाइना अरुणाचल प्रदेश को भी कहता है कि चीन का हिस्सा है, लेकिन क्या अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, नहीं, ये भारत का ही हिस्सा है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत कुल कितने देशों से स्थलीय सीमा बनाता है, तो आप बताएंगे 7, लेकिन अगर तिब्बत को इंक्लूड कर दिया जाए तो 8 देश हो जाएंगे, ठीक। और भारत पूर्व में किस समुद्र से सीमा बनाता है, तो बे ऑफ बंगाल से बनाता है, और पश्चिम में आपका अरब सी से बनाता है, और उत्तर में आपका इंडियन ओशन से बनाता है, ठीक। और भारत के उत्तर की तरफ देखा जाए तो हिमालय के बाद यह किससे सीमा बनाता है, तो चाइना, और अगर महाद्वीप की बात किया जाए तो यूरोप से सीमा बनाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है कि नेपाल और भूटान के बीच भारत का एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। क्या है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेपाल और भूटान के बीच भारत का निम्न में से कौन सा राज्य अवस्थित है, तो आप बताएंगे सिक्किम अवस्थित है। सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम जो एक ऐसा जिला है जहाँ पे भारत की सबसे कम आबादी, यानी कि सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। यानी सिक्किम क्या हो जाएगा, सिक्किम के बारे में एक और तथ्य याद रखिएगा कि जो सिक्किम है यह भारत का सबसे कम जिला वाला राज्य है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका यूपी है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। इसकी राजधानी गंगटोक है और यह नेपाल और भूटान के बीच अवस्थित है, ठीक है। तो यह नेपाल से सीमा बनाता है, यह भूटान से सीमा बनाता है और चाइना से सीमा बनाता है। यानी कि जो सिक्किम है वह 3 देशों से सीमा बनाता है। किससे, तो नेपाल से, चाइना से और भूटान से सीमा बनाता है। और सिक्किम जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भी है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका यूपी है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक। अब देख लेते हैं कि भाई ये जो 7 देशों से सीमा बनाता है भारत, तो पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, अफगानिस्तान से कौन सा राज्य सीमा बनाता है, चाइना से कौन सा राज्य सीमा बनाता है, नेपाल से कौन सा राज्य सीमा बनाता है, सिक्किम से कौन सा राज्य सीमा बनाता है, बांग्लादेश से कौन सा राज्य सीमा बनाता है और म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा बनाता है। इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि आपको कुछ क्लियरिटी मिल जाए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा भारत का राज्य पाकिस्तान से सीमा नहीं बना था। तो ऐसे प्रश्न को उत्तर देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों के बारे में देख लिया जाए तो पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य आपका गुजरात है। यह गुजरात जो है यह पाकिस्तान से सीमा बनाता है।
दूसरा राज्य आपका कौन सा है? तो राजस्थान है, यानी कि दूसरा है राजस्थान राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तीसरा राज्य है पंजाब, तीसरा राज्य है पंजाब जो किससे सीमा बनाता है? तो जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो ये तो 3 राज्य हो गए। वर्तमान में 3 राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं और दो केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। क्या है? तो जम्मू और कश्मीर, ये यूटी हो गया। पहले ये दोनों मिलकर एक राज्य हुआ करते थे, लेकिन अब इनको तोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है और लद्दाख को अलग करके एक यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो पाकिस्तान से 3 राज्य सीमा बनाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो 3 राज्य सीमा बनाते हैं। 3 राज्य सीमा बनाते हैं और प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक। अब आते हैं अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है जो इंडिया से सीमा बनाता है? तो वो है अफगानिस्तान। यानी सबसे छोटी, अफगानिस्तान जो है वह भारत से सबसे छोटी सीमा बनाता है और यह डायरेक्ट भारत से सीमा नहीं बनाता है। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, इसको POK के नाम से जाना जाता है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिसको पाक ने, अब ये है तो भारत का हिस्सा, लेकिन इस पे पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है। तो लेकिन POK को भारत अपने मैप में ही दर्शाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो अफगानिस्तान है वह डायरेक्ट भारत से सीमा नहीं बनाता, वह POK से सीमा बनाता है। किससे बनाता है? तो POK से सीमा बनाता है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखिएगा। और यह सबसे भारत से सीमा बनाने वाला सबसे छोटा देश है, मात्र 102 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब आते हैं चाइना के बारे में। अब चाइना भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो पहले तो हम लोग देखेंगे क्या? तो यह लद्दाख से सीमा बना रहा है, ठीक। लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह लद्दाख से सीमा बना रहा है। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश से सीमा बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद से उत्तराखंड से सीमा बना रहा है, और ये जो उत्तराखंड है यह चाइना के साथ साथ नेपाल से भी सीमा बनाता है। तो याद रखिएगा, पहला केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख जो चाइना से सीमा बना रहा है। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश एक राज्य है जो सीमा बना रहा है चाइना से। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो शिमला है। उत्तराखंड भी सीमा बनाता है चाइना से। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पे है? तो देहरादून है, आपको याद रखना है। उसके बाद से सिक्किम भी आपका चाइना से सीमा बनाता है, लेकिन याद रखिएगा सिक्किम डायरेक्ट चाइना से सीमा नहीं बनाता। सिक्किम जो है वह किससे सीमा बनाता है? वह तिब्बत से सीमा बनाता है। क्योंकि तिब्बत को चाइना अपने अधीन मानता है, इसीलिए सिक्किम भी चाइना से सीमा बनाता है। और इधर आएंगे तो सबसे पूर्वी राज्य भारत का है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश भी किससे सीमा बनाता है? तो चाइना से सीमा बनाता है। यानी कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो 1, 2, 3, 4 और एक यूटी को जोड़ दिया जाए तो यूटी कौन सा है? तो लद्दाख है। यानी कुल मिला के 5 जो राज्य हैं, जिसमें से 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश चाइना से सीमा बनाता है। अब आता है बांग्लादेश भारत से सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा देश है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत किस देश से सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो वो है बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले कौन कौन से भारत के राज्य हैं उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा बनाता है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे देखिए असम जो बनाता है वो बांग्लादेश से सीमा बनाता है। उसके बाद से मेघालय भी आपका बांग्लादेश से सीमा बनाता है। और उसके बाद से त्रिपुरा भी आपका किससे सीमा बनाता है? तो त्रिपुरा भी बांग्लादेश से सीमा बनाता है। और उसके बाद से आपका कौन सा बनाता है? तो उसके बाद से आपका मिजोरम बनाता है। कौन सा बनाता है? तो मिजोरम बांग्लादेश से सीमा बनाता है, ठीक है। यानी कि कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन सा? तो इनको याद करने का ट्रिक है मित्र में अब मतलब क्या होगा? मी से हो जाएगा मिजोरम, ठीक। त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, में से हो जाएगा मेघालय, और अब में अ से हो जाएगा किससे? असम, और ब से हो जाएगा वेस्ट बंगाल। यानी इसको याद करने का ट्रिक है इसके राज्यों को मित्र में अब, ठीक। जैसे कहते हैं ना कि मित्र में अब, तो इसको मित्र में अब, यानी मी से हो जाएगा मिजोरम,
त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, मे से हो जाएगा मेघालय, अ से हो जाएगा क्या असम और ब से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक, उसी तरीके से पंजाब, जो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य हैं, उनको याद करने का ट्रिक होता है पराग। पराग दूध आप लोग पीते हैं ना, पराग। तो देखिए प से हो जाएगा पंजाब, रा से हो जाएगा राजस्थान, रा से हो जाएगा राजस्थान और ग से हो जाएगा गुजरात। ठीक, तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये तीन राज्य सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से, और 2 यूटी बनाता है जम्मू और कश्मीर। तो पराग और जी लगा देंगे तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी ऐसे सीमा बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक, तो बस अब बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम सीमा बनाते रहें, लेकिन याद रखिएगा मणिपुर जो है वह बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता। यानी कि मणिपुर जो है वह किससे सीमा नहीं बनाता, तो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता। अब आते हैं म्यांमार। म्यांमार भी तो है, यानी सबसे पूर्वी देश, भारत का सबसे पूर्वी देश जो सीमा बनाता है भारत से, वो कौन है, तो म्यांमार है। और म्यांमार से सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हैं भारत के, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो म्यांमार से सीमा बनाने वाला एक राज्य है, वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, उसके बाद से है नागालैंड। कौन सा, तो नागालैंड है। उसके बाद से मणिपुर है। ठीक, मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है, तो इम्फाल है। और मिजोरम है आपका चौथा देश। यानी कि म्यांमार से भारत के कुल 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य भारत से सीमा बनाते हैं। अरे म्यांमार से सीमा बनाते हैं, यानी ये भारत के जो 4 राज्य हैं वह किससे सीमा बनाते हैं, तो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत द्वीपों सहित भारत की कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वीपों सहित भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखेंगे 32,87,963 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। यानी द्वीपों सहित भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,963 वर्ग किलोमीटर है। ये है भारत का टोटल क्षेत्रफल। क्या है, तो भारत का टोटल क्षेत्रफल है। ठीक, अब देखिए भारत में हमने देखा कि भारत के जो सात देश है, भारत जो है 7 देशों से स्थलीय सीमा बनाता है, लेकिन भारत दो देश से जलीय सीमा भी बनाता है। वो कौन कौन से देश हैं, तो पहला देश है श्रीलंका। यानी कि श्रीलंका जो है यह भारत से सीमा बनाता है, लेकिन यह स्थलीय सीमा नहीं बनाता, यह जलीय सीमा बनाता है। और यह भारत के तमिलनाडु से, मतलब श्रीलंका जो है भारत के तमिलनाडु राज्य से सीमा बनाता है। और यह तमिलनाडु से श्रीलंका पाक स्टेट के द्वारा, यानी कि पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और पाक जल संधि क्या है, एक समुद्री इलाका है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और दूसरा देश है मालदीव। यहाँ पे है मालदीव, यहाँ पे आपका पश्चिम में मालदीव है। जैसे आप कभी अच्छी जॉब, जैसे मान लें कि आप जॉब पा जाते हैं और आपको कभी घूमने का मन करे कि बहुत अच्छी जगह के जाके घूमने का मन करे, तो एक बार आप लोग मालदीव जरूर जाइएगा, बहुत ही मज़ा आता है। मतलब इतना बढ़िया जगह है ना, द्वीपीय देश है भाई। देखिए द्वीप किसे कहते हैं, आपके दिमाग में आता होगा ना कि भाई ये 2 द्वीपीय देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये कौन से देश हैं, द्वीपीय देश हैं। तो आखिर द्वीप किसे कहा जाता है, तो द्वीप किसे कहा जाता है, तो द्वीप उसे कहा जाता है जिसके चारों ओर समुद्र हो, जिस लैंड के चारों ओर, यानी जिस भूमि के चारों ओर समुद्र होते हैं और बीच में भूमि होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको द्वीप कहते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप है, इधर आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, भारत के पूर्व में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और इधर आपका लद्दाख है, जिसमें 36 आइलैंड आते हैं। कितने, तो इस लद्दाख में कुल मिला के छोटे मोटे 36 आइलैंड हैं। ठीक है, तो देखिए भारत जो है वह 2 देशों से जलीय सीमा बनाता है, पहला श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव। ठीक है, तो ये 2 देश है जिससे जलीय सीमा बनाता है। अब क्वेश्चन पूछता है आपसे, एक क्वेश्चन और रहता है, मैप के थ्रू ही सब कुछ क्लियर करेंगे। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आज की क्लास को अगर आप मैप समझ जाते हैं तो आपके आने वाली ज्योग्राफी की क्लासेस बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, एकदम धैर्य से, ठीक है, आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में। अब क्वेश्चन बनता है कि
भारत की मुख्य तटों से, यानी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के मुख्य तटीय सीमा से कितने राज्य संलग्न हैं, यानी भारत के कितने राज्य संलग्न हैं। तो आप बताएंगे भारत के मुख्य तट से कुल 9 राज्य संलग्न हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो ये है आपका तटीय एरिया, यानी कि ये आपका तटीय एरिया है, ये पूरा, ये गुजरात से शुरू होता है ये तटीय एरिया, और यह गुजरात से होते हुए ऐसे होते हुए, ठीक, ऐसे होते हुए कहाँ तक जाता है, तो पश्चिम बंगाल तक जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल तक जाता है। तो ये मुख्य तटीय एरिया है, भारत का मुख्य तटीय एरिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के मुख्य तटीय एरिया से कुल कितने राज्य संलग्न है। संलग्न का मतलब क्या है कि जुड़े हुए हैं, आपस में सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य हैं। ठीक है, और भारत का ये वाला एरिया, भारत का ये वाला एरिया क्या है, पूर्वी तट है, और ये वाला एरिया क्या होता है, पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट में 4 राज्य हैं, पूर्वी तट में 4 राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं, और पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं, और 5 और 4 मिलके कितने हो गए, 9 हो गए, यानी कि कुल 9 राज्य। भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से या तटीय सीमा का मतलब क्या है, समुद्र से सीमा, ठीक है, तो तटीय सीमा बनाते हैं। तो पश्चिम में वो कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र यानी कि अरब सी से सीमा बनाते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमने क्या देखा, गुजरात भी क्या है, समुद्र से सीमा बना रहा है। उसके बाद से आपका है महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र भी समुद्री सीमा बना रहा है। इधर है गोवा, सबसे छोटा समुद्री सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है गोवा, ठीक। उसके बाद से है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, और उसके बाद से आता है केरला। यानी कि ये 5 राज्य हैं जो अरब सी से, किससे, तो अरब सी के साथ सीमा साझा करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब पूर्वी तट पे आते हैं, तो पूर्वी तट में अगर उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो सबसे पहला राज्य आता है आपका वेस्ट बंगाल। कौन सा, तो सबसे पहला राज्य है आपका वेस्ट बंगाल। दूसरा है आपका उड़ीसा, और उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है, तो भुवनेश्वर है, ठीक। तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, और चौथा है आपका तमिलनाडु। यानी कि पूर्वी तट पे 4 राज्य और पश्चिमी तट पे 5 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। क्या है, तो भारत के 9 राज्य, टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत के पश्चिम में 5 राज्य हैं और भारत के पूर्व में 4 राज्य हैं। इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होगी, ठीक है। तो ये है विस्तार। अब भारत का विस्तार भी पूछता है कि भारत जो है, आपको पता होगा कि भारत जो है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये है ग्लोब, क्या है, ये है ग्लोब। अगर हम यहाँ पे बीच में लाइन खींच दें, ऐसे लाइन खींच दें, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। अब 0 डिग्री के उत्तर में, 0 डिग्री के ऊपर ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ, यानी कि ये क्या उत्तरी भाग है, और इधर हो जाएगा आपका साउथ यानी कि दक्षिणी भाग। और भारत जो है वह कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि उत्तर तो ये वाला हिस्सा हो गया, और पूर्वी गोलार्ध का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये तो अक्षांश है, लेकिन ये है क्या, ये है 0 डिग्री देशांतर, ये है 0 डिग्री देशांतर। तो भारत क्या है, उत्तर पूर्वी, यानी कि अक्षांश के उत्तर में और देशांतर के पूर्वी भाग में स्थित है। यानी कि भारत कहीं यहाँ पे स्थित है, यानी कि भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। इतनी चीज़ें आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, यानी 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ से गुजरता है, तो ये गुजरात से गुजरता है। ऐसे 68 डिग्री 7 मिनट जो है वह गुजरात से गुजरता है, गुजरात की सीमा से गुजरता है, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से की सीमा से ऐसे होते हुए जाता है, ठीक है। यानी कि जो भारत जो है वह पूर्वी गोलार्ध में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक स्थित है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्थित है, ठीक। और उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। तो उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से दक्षिण में, उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ तक जाता है, तो यहाँ तक जाता है।
यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक अवस्थित है, ठीक है। अब इसकी सीमाएं क्या हैं? तो भारत जो है उत्तर में हिमालय से सीमा बनाता है, पश्चिम में अरब सागर से सीमा बनाता है, अभी मैंने बताया, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है, दक्षिण में हिंद महासागर से सीमा बनाता है, और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये हो गया उत्तर प्रदेश वाला एरिया, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीमा बनाता है, और उत्तर पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा बनाता है। ये है भारत की सीमाएं। अब भारत का कुल क्षेत्रफल अभी मैंने बताया कि 32,87,000 कितना है? तो 32,87,963 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जो भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%। कितना है? तो 2.4% है। और भारत जो है वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है? तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रसिया है, ठीक। और रसिया एक ऐसा देश है ना जो दो महाद्वीपों में अवस्थित है। एक है एशिया में, इसका एक भाग एशिया में है और कुछ भाग इसका यूरेशिया में है, ठीक है। तो रसिया एक ऐसा देश है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है और यह दो महाद्वीपों में अवस्थित है। दूसरा है आपका कनाडा, ठीक है। और तीसरा है आपका चाइना, चौथा है आपका यूएसए, पांचवा है आपका ब्राज़ील, छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवां है आपका इंडिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय देश है, याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय देश है, क्यों? क्योंकि इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर पानी है, तो इसलिए क्या है, यह एक द्वीपीय देश है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे विश्व में एकमात्र द्वीपीय देश कौन सा है? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय उपमहाद्वीप है, ठीक है, उपमहाद्वीप है और देश भी है, ठीक है। हालांकि देश तो बहुत हैं अति द्वीपीय देश, श्रीलंका भी आपका द्वीपीय देश है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक उपमहाद्वीपीय देश है। कौन सा देश है? उपमहाद्वीपीय देश है, इस चीज़ को याद रखेंगे। उपमहाद्वीपीय नहीं, द्वीपीय देश है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। इसको याद करने का ट्रिक है, जैसे कि RCC सीमेंट देखते हैं ना, RCC, तो R से हो गया रसिया, C से हो गया कनाडा, एक C से हो गया चाइना, ठीक। RCC UVAI, UV अल्ट्रा वायलेट किरण, UV और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि RCC UVAI से इसको याद रख सकते हैं, इनका क्रम, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? तो 3,214 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? तो 3,214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। वहीं अगर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार पूछेगा तो 2,933 किलोमीटर है। यानी कि भारत जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर है। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, यानी कि स्थलीय सीमा का मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर भारत की ये पूरी स्थलीय सीमा है। ये पूरा आपका ये पूरा इलाका क्या है? स्थलीय सीमा है। कहाँ तक? तो म्यांमार तक। ये ऐसे करके ये जो सीमा जा रही है ना, ये वाली सीमा, ये और यहाँ तक, ये क्या है? स्थलीय सीमा है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। और तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। अब तट रेखा कहाँ तक? तो मैंने बताया गुजरात से लेकर, यानी यहाँ से ये नीचे वाला पार्ट क्या है? भारत का तटीय एरिया है, ये तटों से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से लेकर ये पूरा आपका पश्चिम बंगाल तक, यानी कि तट रेखा, यानी कि द्वीपों सहित, यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप है और यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो इनको भी शामिल करते हुए द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, यानी कि अगर द्वीपों को हटा दिया जाए तो पूरा बस इसकी लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब आते हैं आगे कह रहा है कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है या भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा मतलब क्या? 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से?
तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे गुजरात से गुजरेगी ऐसे गुजरती है, ठीक है। ये है कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो यह गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उसके बाद से आपका छत्तीसगढ़ से गुजरती है, फिर झारखंड से गुजरती है, फिर वेस्ट बंगाल से गुजरती है, फिर त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। यानी कि 8 राज्य, एक राजस्थान, एक अरे गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, ठीक, छत्तीसगढ़ 4, ठीक, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8, यानी कि 8 राज्यों से गुजरती है। कौन गुजरता है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। मैप में भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक कर्क रेखा की लंबाई कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश, यानी कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, ठीक। और कर्क रेखा पर झारखंड की रांची, झारखंड की जो राजधानी रांची है वह बिल्कुल कर्क रेखा पर अवस्थित है, बिल्कुल कर्क रेखा पर अवस्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य की राजधानी बिल्कुल कर्क रेखा पर अवस्थित है? तो आप बताएंगे झारखंड की राजधानी जो रांची है वह बिल्कुल कर्क रेखा पर अवस्थित है, ठीक है। तो कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं? तो गुजरात गुजरता है, राजस्थान गुजरता है, ठीक, और आपका मेघालय गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम गुजरता है। यानी कि इतने सारे राज्य किससे गुजरते हैं? तो भारत के कर्क रेखा पर से होकर गुजरते। इसको याद करने का ट्रिक है मित्र पे गमछा झार, एक ट्रिक होता है, मित्र पे गमछा झार से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। भारतीय मानक समय कितना? भारत का मानक समय क्या है? तो भारत का मानक समय होता है 82.5 डिग्री, क्या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय माना जाता है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय माना जाता है। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है यह भारत के बीचों बीच से उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? तो भारत के बीचों बीच से उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरता है। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? तो पहला है उत्तर प्रदेश, ठीक, पहला है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, ठीक, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, ठीक, और चौथा है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। चौथा है आंध्र प्रदेश और पांचवा है आपका उड़ीसा। यानी कि जो भारत है वह 5 राज्यों से सीमा बनाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।